कैसे हैं आप सब? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 10 संधि। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। पढ़ते हैं संधि किसे कहते हैं। व्याकरण में संधि का अर्थ होता है दो या दो से अधिक शब्दों के पास पास के वर्णों का परस्पर मेल होना। दो अक्षरों के मेल को संधि कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों को ध्यान से पढ़िए। जैसे भोजन जमा आलय तो शब्द बना भोजनालय। महा जमा इंद्र तो बना महेंद्र। सूर्य जमा ऊर्जा तो बना सूर्योर्जा। सत जमा ए तो सदैव। सु जमा आगत तो बना स्वागत। पो जमा अन तो बना पावन। और इति जमा आदि तो इत्यादि। और निहि जमा जन तो बना निर्जन। ठीक है, उपयुक्त सभी शब्दों में दो वर्णों का मेल हुआ है। ये सभी संधि के उदाहरण है। संधि के भेद। वर्णों में संधि करने पर स्वर, व्यंजन तथा विसर्ग में परिवर्तन होता है। अतः हिंदी में तत्सम शब्दों में संधि 3 प्रकार की होती है। पहला है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। चलिए पहले हम पढ़ते हैं स्वर संधि किसे कहते हैं। स्वरों का स्वरों के साथ मेल होने से उनमें जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्यालय का विद्या जमा आलय। पुस्तकालय का है पुस्तक जमा आलय। तो आ जमा आ मिलकर बना आ और आ जमा आ मिलकर बना आ। स्वर संधि के निम्नलिखित 5 भेद होते हैं। जैसे दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। पहले पढ़ते हैं हम दीर्घ संधि। ह्रस्वीया दीर्घ आ ई उ से परे क्रमशः ह्रस्वीया दीर्घ आ ई उ आ जाए तो दोनों मिलकर आ दीर्घ दीर्घ उ हो जाते हैं। दीर्घ संधि के मुख्य नियम तथा उदाहरण जैसे चर जमा अचर से मिला चराचर। मद जमा अंध से मिला मदान। विद्या जमा अध्ययन से मिलकर बना विद्याध्ययन। और दीक्षा जमा अंत से मिलकर बना दीक्षा। ठीक है, उसी प्रकार मरण जमा आसन से मिलकर बना मरणासन। हिम जमा आले से बना हिमालय। विद्या जमा आले से बना विद्यालय। और वार्ता जमा आलाप से बना वार्तालाप। ठीक है, फिर आगे है ई मिलाइए तो दीर्घ ही होगा। कैसे? गिरी जमा इंद्र का गिरीन्द्र। मुनि जमा इंद्र का मुनीन्द्र। रवि जमा ईश का रवीश। और हरि जमा ईश का हरीश। फिर मही जमा इंद्र का महेंद्र। लक्ष्मी जमा इच्छा का लक्ष्मीच्छा। और नदी जमा ईश का नदीश। और नारी जमा ईश का नारीश। ठीक है, आगे है उ का दीर्घ। गुरु जमा उपदेश का गुरुपदेश। सिंधु जमा उर्नी का सिंधोर में। वधु जमा उत्सव का वधुत्सव। और भू जमा धर्व का है भूधर्व। ठीक है, आगे है गुण संधि। आ से पहले ह्रस्वीया दीर्घ ई उ या ऋषि आ जाए तो क्रमशः ए ओ और अर हो जाता है। इसे गुण संधि कहते हैं। जैसे
आ ई का हो गया ए, तो शब्द बना गण जमा इंद्र का बना गणेंद्र। नर जमा इंद्र से बना नरेंद्र। महा जमा इंद्र से बना महेंद्र। और राजा जमा इंद्र से बना राजेंद्र। ठीक है, फिर है गण जमा ईश का गणेश। महा जमा ईश का महेश। पर जमा उपकार से परोपकार। जल जमा उर्मी से जलोर्मी। पुरुष जमा उत्तम से मिलकर बना पुरुषोत्तम। और सूर्य जमा ऊर्जा से मिलकर बना सूर्योर्जा। ठीक है, आगे है महाजमा उत्सव से महोत्सव। और दया जमा उर्मी से दयोर्मी। आगे है यदि आ और ऋषि हो तो अर हो जाता है कैसे। दीन जमा ऋषि का देव ऋषि और महाजमा ऋषि का महर्षि। ठीक है, आगे है वृद्धि संधि। जब आ काम ए से संयोग होने पर ए तथा आ का ओ आओ से संयोग होने पर ओ हो जाता है तो इस मेल को वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे आ ए का ए हो गया, जैसे लोक जमा एषणा का लोकेशणा। मम जमा ऐप का ममैप। मत जमा ऐक्य का मतैक्य। और राज्य जमा ऐश्वर्य का राजेश्वर्य। आगे है तथा जमा एक का तथैव। महा जमा ऐश्वर्य का है महेश्वर्य। उसी तरह जल जमा ओग का जलोग। महा जमा ओज का महोज। वन जमा औषध का वनौषध। और महा जमा औषध का महोषध। ठीक है, आगे है यण संधि। ह्रस्व या दीर्घ ई उ ऋषि के पश्चात यदि अन्य ए समान स्वर आता है तब ई या ए उ का वे और ऋषि का रे हो जाता है। इसे यण संधि कहते हैं। जैसे ये ई और ए का मिलकर बना ये। जैसे यदि जमा अपी का बना यद्यपि। इति जमा आदि का इत्यादि। और इसमें ई और ऊ का मिलकर होगा यू, तो बनेंगे उपानि जमा उक्त का बना उपर्युक्त। प्रति जमा एक से मिलकर बनेगा प्रत्येक। देवी जमा अर्पण से मिलकर बनेगा देव्यार्पण। और देव जमा आल्य से मिलकर बनेगा देवालय। सु जमा आगत से स्वागत। वधु जमा आगमन से वधवागमन। अन्यजना ऐषण से अन्वेषण। सु जमा अच से सच। पितृ जमा आल्य से पित्रालय। और पितृ जमा उपदेश से पितृपदेश। और मातृ जमा उपदेश से मातृपदेश। ठीक है, आगे है अयादि संधि। अयादि संधि में ए आई ओ आओ से पहले कोई भी स्वर आ जाए तो ए का आए का आए, ओ का अव तथा औ का आव हो जाता है। जैसे ए का क्या होगा आय। जैसे ने जमा अयन बराबर नयन। ने जमा अक बराबर नायक। अब हो जाएगा कैसे, भो जमा अन से भवर और पो जमा अक से पावक। फिर आवी बनेगा कैसे, नो जमा इक से नाविक और आवो बनेगा भो जमा उक से भावुक। ठीक है, आगे है नंबर 2 पर व्यंजन संधि। व्यंजन तथा स्वर का, स्वर तथा व्यंजन का या व्यंजन तथा व्यंजन का मेल होने से जो परिवर्तन विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत जमा ईश अर्थात जगदीश। व्यंजन और इसमें स्वर है। आगे है परि जमा छेद में परिच्छेद। परि क्या है, स्वर और जमा छेद से बना छ से व्यंजन है। उसी तरह उत जमा जल बराबर उज्जल।
व्यंजन संधि के मुख्य नियम तथा उदाहरण। का चा टा ता पा के बाद कोई स्वर या गा घा जा झा डा ढा ता था बा भा या रा ला वा हा में कोई वर्ण आए तो का गा चा का जा टा का डा तथा देक ते का दा तय का वह हो जाता है। जैसे ता का क्या बनेगा गा, जैसे दिक जमा अंबर तो बनेगा दिगंबर। चा का क्या होगा जा, तो अच्छ जमा अंत बराबर अजंत। ता का बनेगा डा, कैसे षट प्लस दर्शन तो बराबर षड दर्शन। फिर ता का दा होगा जगत प्लस आनंद तो बनेगा जगदानंद। और पा का होगा बा, कैसे अप जमा बा से मिलकर बनेगा अबज। ठीक है। उसी तरह ता के संबंध में विशेष नियम। जब ता के बाद चय अथवा छा हो तो ता का चय हो जाता है। जैसे ता जमा चा से मिलकर चच, उत जमा चारण से उच्चारण, उत जमा छिन से उच्छिन। ठीक है। आगे है जब ता के बाद जय अथवा जय हो तो तय का जय हो जाता है। जैसे सत्य जमा जन बराबर सज्जन। ठीक। आगे है जब तय के पश्चात तय अथवा ठय हो तो तय का तय हो जाता है। जैसे तत् जमा टी का बराबर तड्डी का। ठीक है। ता के बाद यदि डा अथवा डा हो तो तय का डय हो जाता है। जैसे उत जमा डयन बराबर उड्डयन। और ता के बाद लय हो तो तय का लय हो जाता है। जैसे उत जमा लेख तो उल्लेख। आगे ता के बाद यदि श हो तो तय का चय और शय का छय हो जाता है। जैसे उत जमा शिष्ट का बना उच्छिष्ट। ठीक है। मैं के संबंध में विशेष नियम। यदि मैं के बाद गा चा ता पा आए तो मां के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण अनुसार बिंदु हो जाता है। जैसे मैं का ण सम जमा गति का बना संगति। आगे है मैं का अण खाली होगा तो कैसा है सम जमा चयन का संचय। मैं का न कैसे बनेगा सम जमा तोष का संतोष। और मैं का मैं कैसे बनेगा सम जमा पूर्ण का संपूर्ण। ठीक है। आगे यदि मैं के बाद यह र ल व श से है में से कोई व्यंजन हो तो मैं का सदैव अनुस्वर ही होता है। मैं का अनुसार है बिंदु। जैसे मैं में ये रह जोड़ा तो सम जमा योग से बना संयोग, सम जमा रक्षक से संरक्षक, सम जमा लगन से सन लगन, सम जमा वाद से सनी संवाद, सम जमा संशय से संशय, सम जमा सार से संसार और सम जमा हार से संहार। ठीक है। आगे है विसर्ग संधि। विसर्ग से पहले स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निश्छल निह जमा छल, दुश्चरित दुह जमा चरित, दुस्साहस दुह जमा सारस और अधोलिखित अल्हा जमा लिखित। उसी तरह आगे है हरिचंद का हरि जमा चंद्र, मनस्ताप मनहा जमा ताप, मनोरंजन मनहा जमा रंजन और तपोवन का तपा जमना वन। ठीक है। आगे है पुनर्मिलन, पुनः जमा मिलन, निष्कपट निह जमा कपट, नी जमा आशा अर्थात निराशा, निरुत्तर है निह जमा उत्तर, निरोग का है निह जमा रो,
अंत है जमा गत अंतर्गत, निहि जमा पाप निष्पाप, दुहु जमा बल दुर्बल, निहि जमा धन निर्धन, दुहु जमा मुख तो दुर्मुख। ठीक है, इस तरह बताइए बच्चों आपने इस पाठ से क्या सीखा। तो हमने सीखा संधि दो वर्णों के मेल से होने वाला परिवर्तन है। दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। किसी व्यंजन का स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन होने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह बच्चों यह पाठ समाप्त हुआ। मुझे आशा है कि यह पाठ भी आप सभी को समझ आया होगा। धन्यवाद।